आज डब्ल्यूडब्ल्यू के मनी इन द बैंक में वो चीज हुई है जो कि पिछले 1294 यानी कि 1294 डेज से नहीं हुई थी और वो था रोमन रेंस का पिन होना। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये डब्ल्यूडब्ल्यू के मनी इन द बैंक शो के बारे में, जहां पर क्या कुछ हुआ है सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले हमको जो शो की स्टार्टिंग है वो देखने को मिलती है मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच से। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू ने मनी इन द बैंक की शुरुआत में जो शो की टोन है वो ऐसी सेट करी थी कि जो एंड तक पूरा शो चला है, मतलब तारीफों के बारे में मैं क्या ही इसके पुल बांधूं, धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच से जो स्टार्टिंग है इस मैच की होती है, सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट है उनका टारगेट सिर्फ एक सुपरस्टार था और वो थे लोगन पॉल, जो तगड़ी तरीके से मनी इन द बैंक में लंदन के क्राउड ने लोगन पॉल को बू किया है। मतलब दोबारा से शायद लोगन पॉल को सोचना पड़ेगा लंदन में जाने के लिए। हमने एक स्पॉट देखा जहां पर बुच जो है क्रिकेट बैट निकाल के लेके आ जाते हैं। आपको पता है क्रिकेट जैसे इंडिया में पॉपुलर है वैसी इंग्लैंड में भी काफी ज्यादा, तो उसको यूज किया गया। डेविन प्रीस्ट एंड लोगन पॉल साथ में, ऐसा लगता है कि टीम बना रहे, लेकिन उसके बाद लोगन पॉल ने स्प्लैश मारे डेविन प्रीस्ट के ऊपर। पता नहीं आज लैडर कहां से बनवा के लेके आए थे, जो लैडर जो है वो टूटने का ही नाम नहीं ले रही थी। ना सिर्फ इस मैच में बल्कि विमेंस लैडर मैच में भी ऐसा होता है। रिकोशे का हमने 450 स्प्लैश देखा बुच एंड सेंटोस एस्कोबार के ऊपर, जो कि लैडर पे था। मतलब रिकोशे को ऐसा लगा इस मैच में कि हाँ भैया मेरे मतलब का मैच आ गया। और इस मैच में उन्होंने जो परफॉर्मेंस डिलीवर करी है, चाहे उनके बाहर की तरफ सुसाइड डाइव्स लगाने की बारी हो, जब भी कूदने का मौका मिल रहा था रिकोशे ने वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। बुच की परफॉर्मेंस भी इस मैच में काफी अच्छी थी, जो उन्होंने एक मून सॉल्ट वाला स्पॉट किया था जब सारे के सारे सुपरस्टार्स के ऊपर वो ढेर हो जाते हैं। एले नाइट को जितना तगड़ा सपोर्ट इस मैच में मिल रहा था, जब भी वो लैडर के पास जा रहे थे वो देखने लायक था। और इसका उल्टा हो रहा था लोगन पॉल के साथ। और ऐसा बहुत बार मैंने नोटिस किया कि जब जब एले नाइट जा रहे थे ब्रीफकेस को जीतने के लिए, उसी पॉइंट पर लोगन पॉल आ रहे थे। और उस टाइम पर जो रिएक्शन एकदम से चेंज हो रहा था क्राउड का, लंदन को सुनने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। इस मैच का जो रिजल्ट है मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट निकला है। हालांकि मैंने प्रेडिक्शन करी थी एले नाइट के लिए, लेकिन शुरू से मेरा सपोर्ट डेविन प्रीस्ट के लिए था। मैच में एक स्पॉट आता जो कि इस लैडर मैच का सबसे कमाल का स्पॉट था। लोगन पॉल एंड रिकोशे पहले तो लैडर में है, लैडर से वो गिरते हैं रस्सियों के ऊपर, और वहां से क्योंकि बाहर दो टेबल्स लगी हैं उसके ऊपर जाके रिकोशे गिरते हैं और लोगन पॉल भी साथ में गिरते हैं। ये स्पॉट थोड़ा सा बॉच लगा, लेकिन लोगन पॉल ने इस पे बिल्कुल जो है मामला खराब कर दिया था। रिकोशे ने इसको बहुत अच्छी तरीके से सेव किया और ये मूवमेंट हमको हमेशा इस मैच से याद रहने वाला है। लोगन पॉल की ब्लीडिंग भी हो रही थी, लेकिन एंड में जो मूवमेंट है वो डेविन प्रीस्ट को मिलता है जब उन्होंने मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस निकाला और वो बन चुके हैं मिस्टर मनी इन द बैंक। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा डिसीजन था और मैं काफी खुश एंड सेटिस्फाइड हूं डब्ल्यूडब्ल्यू के इस मैच के रिजल्ट से। इसके बाद शो के ऊपर मैच आता है जो कि मुझे लगा था कि ये तो किसी भी वे में डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा नहीं बना सकती कि मेरा इंटरेस्ट आए। रोंडा राउजी एंड शेना बेजलर वर्सेस लिव मॉर्गन रकेल रोड्रिगो। इस मैच के बारे में कुछ मैं बात नहीं करूंगा ज्यादा। सबसे बड़ा जो इस मैच का मूवमेंट था वो था शेना बेजलर का टर्न करना रोंडा राउजी के ऊपर। ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि अभी अभी इनकी टीम फॉर्म हुई, ऐसा लग रहा था अभी पता नहीं आने वाले टाइम में कितना ज्यादा चलेगी, लेकिन वो चीज शो पर हुई नहीं। और आज ही कुछ ऐसा हुआ जो कि अनएक्सपेक्टेड था। टाइटल तो उन्होंने हारे ही हारे, साथ में रोंडा राउजी को इस तरीके से हार चखनी पड़ी। पहले रकेल रोड्रिगेज ने अपना फिनिशर लगाया, उसके बाद लिव मॉर्गन ने लगाया, रोंडा राउजी पिन हो गई और हमको मिल चुके हैं शो पर नए विमेंस टैग टीम चैंपियंस लिव मॉर्गन रकेल रोड्रिगेज। इसके बाद गए शो पर मैच आता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए रिडल वर्सेस गुंथर के बीच में। आज रिडल का जो हेयर स्टाइल यहां पर था वो काफी अलग सा लग रहा था। हैशटैग महाएमआईटीवी के साथ हम पूरे टाइम ट्विटर पर लाइव थे, आई होप आपने उसको ज्वाइन किया होगा। सबसे पहले तो हमने देखा कि टेप वेप लगा के आए हुए हैं रिडल अपने पैरों में, और गुंथर सबसे पहले उसको ही टारगेट बना रहे कि भैया इस बंदे के जो पैर है पहले मैं वो पकड़ता हूं। गुंथर को देख के ऐसा लगता नहीं कि मैच में रेसलिंग करने, ऐसा लगता है कि वो सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा पेन देने आए। ये चीज वो यहां पर करते हैं। एक वो स्पॉट काफी अच्छा लग रहा था जब दोनों ऐसे होल्ड में फंसे हुए थे और एक दूसरे के ऊपर लेटे लेटे ही चॉप मार रहे हैं, और क्राउड इस पर काफी अच्छा रिएक्शन भी उनको दे रहा था। एक बहुत तगड़ी वाली क्लोज लाइन मार के भी रिडल ने किकआउट किया। इवन रिडल के फ्लोटिंग ब्रो के ऊपर भी गुंथर ने किकआउट किया। बट उस टाइम पर सारी जो अरमान है वो टूट गए रिडल के फैंस के, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन उनको देखने के, जब अपने सबमिशन होल्ड में फंसवा के रिडल ने टैप आउट कर दिया गुंथर के सामने। बहुत बड़ी बात है क्योंकि रिडल को हमने सेथ रॉलिंस को भी हराते हुए देखा है, तो ये काफी बड़ा मूवमेंट था। लेकिन इतना ही नहीं, मैच में जो सबसे बड़ी चीज आती है वो था शो पर ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न। आज लंदन के क्राउड के सामने अपने ही घर में ड्रू मैकिंटायर आ गए शो पर वापस। आते हैं वो अपनी एंट्रेंस करते हुए, क्राउड ने बहुत अच्छा उनको रिएक्शन भी दिया। रिंग में आते हैं, गुंथर ऐसा एक्ट करते हैं कि भाई तू मेरे सामने क्या बन रहा है बंदा, मैं ऑलरेडी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन यहां पे खड़ा हूं। लेकिन ड्रू मैकिंटायर किसी अलग एटीट्यूड के साथ आए थे। उन्होंने सबसे पहले अपनी जो ग्लासगो किस है वो लगाई, और उसके बाद 3, 2, 1 करके जो उन्होंने क्लेमोर मारी वो सुनने में बहुत मजा आया। क्राउड ने उसमें बहुत अच्छा रिएक्शन भी दिया, और उसके बाद बेल्ट पकड़ के जो जोश के साथ उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप उठाई है
क्राउड बहुत ज्यादा बैक कर रहा था। इवन ड्रू मैकिंटायर के चैंट लग रहे थे, फुटबॉल वाले जैसे चैंट हम सुनते हैं वैसे यहां पर ड्रू मैकिंटायर के नाम के चैंट लग रहे थे, बिल्कुल उसको राइम में गाने की तरह गाया हुआ था। तो क्लियर है यहां से हमको एक मैसिव फ्यूड की शुरुआत दिख रही है जो कि है ड्रू मैकिंटायर एंड गुंथर के बीच में। इसके बाद गए शो पर आता है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में मैच। ये मैच मैं कहूंगा कि ऐसा मुझे लगा कि शायद काफी लंबा जा सकता, लेकिन ये शुरू होती ही थोड़ा सा खत्म हो गया। वो जो चीज होती है रिंग साइड पर रियर रिप्ली की डिस्ट्रैक्शन, वो हमेशा ही थी, उससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती भी है कोडी रोड्स को, लेकिन एंड में कोडी रोड्स ने मामला जो है अपने फेवर में ले लिया सारा। ज्यादा दिक्कत भी नहीं हुई वैसे कोडी रोड्स को, डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको हाइप ज्यादा करी थी, लेकिन शायद उस लेवल का ये था नहीं। क्रॉस रोड्स फिनिशर के साथ इस मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो पिन हो गए और कोडी रोड्स की मैच में विक्ट्री हो जाती है। कोई ब्रॉक लेसनर हमको शो पर नहीं देखने को मिले, मतलब जिस बंदे के आने के चांस सबसे ज्यादा थे वो आज मनी इन द बैंक शो पर नहीं था, तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी यहाँ पे। लेकिन अगेन जिस तरीके से मैच जाना चाहिए था बिना ब्रॉक लेसनर के, आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर वही चीज की है। इसके बाद गाइस शो पर होता है एक बहुत बड़ा सरप्राइज, और वो था सी नेशन लीडर मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना का रिटर्न। जॉन सीना का जैसे ही थीम सॉन्ग प्ले हुआ भाई, लंदन का जो क्राउड है वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जिस तरीके से हमको फैंस के रिएक्शन देख रहे थे, जॉन सीना आते हैं माइक लेकर रिंग में बोलते हैं सरप्राइज। अब हमको ऐसा लगा कि शायद जॉन सीना कह रहे हैं कि वो हमको सरप्राइज दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में खुद जॉन सीना सरप्राइज से कि कैसे। वैसे तो जॉन सीना सक्स के चैंट लगते हैं, लेकिन आज ये सुन के आज देख के काफी अलग लग रहा है कि मेरी तारीफें हो रही हैं, जॉन सीना को अप्रिशिएट कर रहे हैं सारे लोग। और उसके बाद वो लंदन के क्राउड के साथ कुछ ऐसे मिल जाते हैं जैसे कि पता नहीं कौन से बचपन के बिछड़े यार होंगे। वो बात करते हैं यहाँ पे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो लोग हैं वो शायद समझते नहीं है कि जो लंदन का यूके का क्राउड है, स्पेशली लंदन का जो क्राउड है वो कितना अच्छा है। और वो यहाँ पे आइडिया पिच करते हैं रेसलमेनिया के लंदन में होने का, और क्राउड का जो इस पर रिएक्शन था जब उन्होंने बोला कि भाई चिल्ला के बताओ सबको कि लंदन में रेसलमेनिया होनी चाहिए, और उसके बाद जो क्राउड ने रिएक्शन दिया भाई, क्लियरली लंदन के लोगों को रेसलमेनिया चाहिए उनके देश में, उनकी सिटी में। इसके बाद ग्रेसन वॉलर आते हैं, क्राउड का रिएक्शन एकदम से जो इतना एनर्जेटिक सा था, चीयर कर रहे थे वो जॉन सीना को, वो सारा का सारा बूम में बदल जाता है। ग्रेसन वॉलर यहाँ पर लंदन के क्राउड के अगेंस्ट होते हैं, जॉन सीना के अगेंस्ट होते हैं, कहते हैं अगर रेसलमेनिया करवानी है तो ये तो भाई ऑस्ट्रेलिया में करवानी चाहिए, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ट्रैश टॉक उन्होंने बहुत सारी करी, उन्होंने कहा तुम सबसे हार रहे हो, इससे हार रहे हो, उससे हार रहे हो। इवन उन्होंने फील्ड का भी नाम लिया कि तुम फील्ड से भी आ रहे थे। एंड देन क्या होता है, वो कहते हैं तुम वैसे भी रेलिवेंट तो हो नहीं, अगर तुमको थोड़ी बहुत चाहिए कि हाँ भैया तुम रेलिवेंट हो जाओ, तुम मेरे शो पर आ सकते हो और तुम मेरे गेस्ट बन सकते हो। इस पर जॉन सीना ग्रेसन वॉलर को जवाब देते हैं, लेकिन ग्रेसन वॉलर ने अटैक कर दिया, बट उनकी ये गलती थी क्योंकि जॉन सीना उनको ही सूत के उनको ए लगा के वहां से चले जाते हैं। क्राउड काफी खुश था जॉन सीना को देख के, और इतने टाइम के बाद जॉन सीना को हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्रामिंग में देखा, वो भी देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसके बाद गए शो पर आता है विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच, और इस मैच में जो एक्साइटमेंट है मैं कहूंगा कि क्योंकि हमने ऑलरेडी मेंस लैडर मैच देख लिया था तो शायद कम लग सकती है, लेकिन इस मैच ने भी बहुत अच्छा डिलीवर किया। ट्रिश स्ट्रैटस की नोज देख के ऐसा लग रहा था कि कहीं वो टूट तो नहीं गई है। ज़ोई स्टार्क की जो परफॉर्मेंस है, जो वो एक रेसलिंग मशीन की तरह देखी जाती है, वो चीज उन्होंने यहाँ पर डिलीवर भी करी। जेलेना वेगा का एक जो लैडर के थ्रू जो उन्होंने पटका है, वो तो भाई एक एक्सट्रीम ही मूव था। अगेन उस मूव के बाद भी लैडर नहीं टूटी, पता नहीं कहां से लैडर बनवा के लेके आए थे। बेली ने वही काम किया जो कि एक्सपेक्टेड था। इयो स्काई के मैच में जीतने वाले मूवमेंट में उन्होंने इयो स्काई को ही गिरा दिया, तो इयो स्काई को पता चल गया था क्लियर भाई अब ये बेली तो मेरे साथ वाली है नहीं, अब इसके साथ क्या ही मुझे रहना। और जो इस मैच की एंडिंग थी, इतना कमाल का मूवमेंट, जिस बंदे ने क्रिएटिवली इसको सोचा है भाई उसके लिए तो सैल्यूट मारना चाहिए। हैंडकफ लेके आती हैं बेकी लिंच और उसके बाद वो बेली के मुंह में फंसा रही हैं, और इयो स्काई ने क्या किया, इधर से बेकी लिंच को और इधर से बेली को हैंडकफ के थ्रू बांध दिया, और बेली के कंधों पे चढ़ के उन्होंने मनी इन द बैंक का जो ब्रीफकेस है वो निकाला, और वो बन जाती है शो पर मिस मनी इन द बैंक। बहुत अच्छी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसका जो एंड है वो डिसाइड किया था, स्पेशली बेली को भी फीचर किया एंडिंग वाले स्पॉट में, और क्योंकि उनका कनेक्शन है इयो स्काई से, देख के काफी अच्छा लगा। और इस मैच में भी जो है बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर किया मनी इन द बैंक के शो पर। इसके बाद गए शो पर आता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच, फिन बैलर वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में। मैच की स्टोरी हमको पता है, फिन बैलर अपना एक तरीके से बदला लेना चाह रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सल चैंपियनशिप उन्होंने जीती थी, लेकिन क्योंकि सेथ रॉलिंस ने उनको इंजर कर दिया था उस टाइम पर, तो उस चीज का आज वो बदला लेने आए थे। बैलर फेस मास्क पहन के आए थे, तो वो बिल्कुल अलग ही और बहुत ज्यादा बैडएस लग रहा था। शुरुआत में फिन बैलर ने काफी डोमिनेट किया, क्योंकि जो रिब वाला एरिया है उस पर टेप लगा के आए थे सेथ रॉलिंस, तो वहां पर वो अटैक कर रहे होते हैं। बकल बॉम्ब भी हमने सेथ रॉलिंस की तरफ से देखा फिन बैलर को, जो कि उसी स्पॉट की याद दिलाता है जो बैरिकेड पे मार के फिन बैलर की इंजरी का कारण बना था। टॉप रो पे जाके वो स्प्लैश मारने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन वो ब्लॉक कर दिया जाता है, तो फिर से सेथ रॉलिंस को प्रॉब्लम होती है। सेथ रॉलिंस की पेडिग्री आती है, एंड गाइस तभी मैच में आता है एक बहुत ही क्रूशियल मूवमेंट, जब डेमियन प्रीस्ट अपने मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस को लेके आ जाते हैं, और क्राउड का रिएक्शन उस समय ऐसा था कि भाई अब तो शायद
क्राउड के रिएक्शन से ज्यादा मैं कहूंगा सेथ रॉलिंस का रिएक्शन खतरनाक था कि उनको दिमाग में डर था कि क्या मेरे हाथ से अब मेरा जो ब्रीफ केस है वो क्या जाने वाला है। इसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट उन्होंने किया सेथ रॉलिंस को, लेकिन क्या फिन बैलर को भी डिस्ट्रैक्ट किया, क्योंकि जब वो टॉप रोप पे चढ़ के अपना फिनिशर coup de grace लगाने जा रहे होते हैं, डेमियन प्रीस्ट अचानक से खड़े हो गए और फिन बैलर को ऐसा एहसास हुआ कि क्या ये बंदा मेरे पीछे आ रहा है, और बस सेथ रॉलिंस ने डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाया, कर्ब स्टॉर्म लगा के उन्होंने फिन बैलर को पिन कर दिया और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। यहाँ पे मैच खत्म होने के बाद सेथ रॉलिंस तो वहां से निकल गए, लेकिन डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर आपस में आर्गुमेंट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मोड़ है जो कि शायद आने वाले टाइम में जजमेंट डे की टूटने का या फिर किसी तरीके से टेंशन क्रिएट होने का, और जो कि ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, उसका एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। अब गाइस हम लोग बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जो कि था ब्लड लाइन सिविल वॉर, द यूसोस वर्सेस रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा। इस मैच की कहानी सिंपल है, आज ऊसोस को अपने आप को प्रूव करना है कि इतने टाइम से जो वो रोमन रेंस के अंडर रह रहे थे, आज उन्होंने अपनी सारी बेड़ियां तोड़ दी और उनको रोमन रेंस को हरा के उनको एक बहुत ही तगड़ा मैसेज देना है। सबसे पहले जो मैच की स्टार्टिंग होती है वो सोलो सिकोवा एंड जिमी ऊसो से होती है। सोलो सिकोवा के ऊपर डबल टीम कर दिया जे ऊसो एंड जिमी ऊसो ने। रोमन रेंस वहां से सब देख रहे होते हैं और अब वो कहते हैं कि मुझे टैग चाहिए। सोलो सिकोवा क्योंकि एक लड़ने वाले सुपरस्टार है तो उनको इतना इंटरेस्ट तो होता नहीं है टैग देने में रोमन रेंस को, लेकिन ट्राइबल चीफ है, एक्नॉलेज करते हैं, उनको सुननी पड़ी रोमन रेंस की बात। उसके बाद ऊसोस को हम लोग एक मूवमेंट पर देखते हैं कि वो रोमन रेंस को डबल सुपर किक मारने चलते हैं, लेकिन रोमन रेंस उसको डक करके पॉल हेमन के पास जाता है और वहां से वो एडवाइस लेते हैं कि अब मुझे कैसा करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। मैच की प्लेस काफी स्लो थी, लेकिन मैच में एक स्पॉट आता है हॉट टैग का सोलो सिकोवा एंड जे ऊसो का, और उसके बाद जो मैच ने पेस पकड़ी है, रुकने का नाम नहीं लिया। जे ऊसो सुसाइड डाइव लगा रहे हैं रोमन रेंस के ऊपर, सोलो सिकोवा के ऊपर, रोमन रेंस के ऊपर दोबारा लगाने जा रहे होते हैं तो निकल के आता है रोमन रेंस का सुपरमैन पंच। और गाइस इस मैच में हमने एक मूवमेंट देखा जब इसके ठीक बाद ऊसोस ने डबल स्पीयर लगाया रोमन रेंस को, वो बहुत ही मस्त मूवमेंट था और काफी स्मूथ था। देख के पता चल रहा है कि ऊसोस आपस में कजिन है, ब्रदर हैं और कितनी अच्छी उनकी केमिस्ट्री है। इसके बाद रोमन रेंस को हमने देखा कि स्पीयर जो है डबल किक में जाता है और उसके बाद गिलिटिन लगता है जिमी ऊसो के ऊपर, लेकिन जिमी ऊसो इतना ताकतवर बंदा है कि उसने रोमन रेंस को गिलिटिन के साथ ही खड़ा कर दिया। एक चीज जो कि रोमन रेंस के मैच में होती है वो है रेफरी का गिरना, वो भी यहां पर थी। डबल रॉक बॉटम क्या हमने देखा जो कि एक यूरेनागी की तरह ज्यादा लग रहा था, और इसके बाद सोलो सिकोवा की आती है समवन स्पाइक, और समवन स्पाइक के साथ स्पीयर लगाया और जे ऊसो को पिन करने चलते रोमन रेंस। और किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस मूव के बाद भी क्या जे ऊसो किक आउट कर सकता है, लेकिन जे ऊसो स्टिल किक्स आउट, और वो काफी ज्यादा शॉकिंग मोमेंट था इस मैच का। इवन रोमन रेंस ने इसको और शाही दिखाने के लिए जैसे एज और डैनियल ब्रायन को पिन किया था एक के ऊपर एक रख के, वैसे पिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर किक आउट हो जाता है। और अगेन ये बहुत ज्यादा एक सरप्राइजिंग चीज थी। इसके बाद सोलो सिकोवा अनाउंसर टेबल के ऊपर स्प्लैश मारने जा रहे होते हैं, उससे वो बच जाते हैं। स्पीयर लगाया रोमन रेंस ने, बट जे ऊसो किक आउट करते हैं सेम फैशन में जैसे रोमन रेंस अपने मैचेस के अंदर किया करते हैं, और वो है एक लो ब्लो लगा के। और रोमन रेंस उस समय समझ गए थे कि आज उनका जो पासा है, आज उनका ही जो इक्का है, वो शायद उन्हीं के अगेंस्ट उल्टा चल के आ रहा है। रोमन रेंस पर आती है रेनिंग डबल सुपर किक, रोमन रेंस के ऊपर भी और सोलो सिकोवा के ऊपर भी। मैच ही बहुत कमाल का था। इस मैच की रेटिंग कितनी है वो जानने के लिए असली अखाड़ा पॉडकास्ट आप लोग देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैच के एंड में क्या सीक्वेंस होता है, जे ऊसो और जिमी ऊसो की डबल सुपर किक के बाद टॉप रोप पे जाते हैं जे ऊसो, उसके बाद उन्होंने लगाया स्प्लैश रोमन रेंस के ऊपर। एंड अगेन जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्ट में बोला वो चीज होती है जो कि अब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं हुई। ऑलमोस्ट पिछले 1300 दिनों से रोमन रेंस पिन हो गए शो पर, और जे ऊसो वो सुपरस्टार बने हैं जिसने रोमन रेंस को पिन किया है। कमाल की स्टोरी लाइन, सारे पुराने पत्ते जो थे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले यूज किए थे उसकी स्टोरी लाइन को कनेक्ट करते हुए इस मैच में दिखाया। जितनी तारीफ की जाए इस मैच की वो कम है। मनी इन द बैंक के सारे मैचेस की रेटिंग गाइस आप लोग जाके जरूर सुनना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।